पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस 400 वर्ष में, ये 400 वर्ष है, इस 400 वर्ष में जो समुदाय आते हैं उनका आने का कारण क्या था और आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, ये हमने देखा था। और उसमें हमने देखा था फरीसी, सदूकी और असीनी जो समुदाय हैं, ये 3 तरह के समुदाय जो सामने ग्रुप आते हैं उनके बारे में देखा था। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक है जो नीचे दिया हुआ है, उसको पहले देख लें, बाद में इसकी आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो आज हम देखेंगे रब्बी, मतलब जिसको गुरु बोला जाता है, सामरी लोग और यूनानी लोग, ये नए नियम में हमको मिलते हैं। ये लोग हमको नए नियम में मिलते हैं और इनका जो नए नियम में कलीसिया के साथ, जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया के साथ क्या संबंध है और जो रब्बी लोग हैं कैसे वो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को, जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है, उससे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और यहूदियों का जो रीति रिवाज है उस पर वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। और यही रब्बी लोग होते हैं जिनको नए नियम में खासकर परमेश्वर की कलीसिया और 400 समाचारों में झूठे गुरु बताया गया है। ये वही रब्बी लोग होते हैं जहाँ रब्बी, फरीसी, सदूकी और असीनी लोग हैं, जो इन्हीं को वहाँ झूठे गुरु बताया गया है। आज क्या होता है, पास्टर को झूठा गुरु बोलता है, तो पास्टर कोई किसी को भविष्यता नहीं सिखाता है, इसीलिए पास्टर झूठा नहीं है। कोई भी परमेश्वर का दास कैसे भी परमेश्वर की कैसे भी कलीसिया स्थापित कर रहा है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही बढ़ा रहा है। हाँ, थोड़ा समझने के लिए अगर हम इन वीडियो को अच्छे से शुरू से 1 नंबर वीडियो को लेकर चलें, और ये 4 नंबर वीडियो जो हम देख रहे हैं, अगर 1 नंबर से शुरू करेंगे तो आगे हम चलकर देखेंगे तो हमको पूरा समझ लगेगा कि ये लोग कैसे कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे गुरु करके, जो परमेश्वर के दास पौलुस, पतरस, याकूब और जितने भी परमेश्वर के दास कलीसिया स्थापित करने वाले और कलीसिया खत लिखने वाले, कैसे इनको झूठे गुरु बोलते हैं। तो ये रब्बी लोग, ये भी उस समय में इसी 400 वर्ष में सामने आते हैं। तो ये पहले के, लेकिन सामने उसी समय आते हैं। रब्बी पहले मंदिर के समय में या 500 ईसा पूर्व के पहले के समय में रब्बी कहाने वाले लोग मंदिर के साथ जुड़े हुए प्रबंधक हुआ करते थे। हमने देखा कि जब फारस की गुलामी से वापस जाकर मंदिर स्थापित किया जाता है, तो उस समय ये रब्बी लोग थे। रब्बी लोग मतलब गुरु थे जो व्यवस्था को सिखाने वाले थे। तो उस समय के रब्बी लोग, इस समय जब यीशु मसीह पैदा होते हैं और 400 समाचार में और परमेश्वर की कलीसिया में ये सामने आते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। एजरा के समय से शुरू होकर लगभग 200 ईसा पूर्व के समय तक ऐसे लोगों को कहा जाता रहा है जो यहूदी विद्वान होते थे और जो बाइबल की व्यवस्था का अर्थ निकालते और सिखाते थे। आजरा 7:6। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय, जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसे मुंह मांगा वर दे दिया। ये लोग व्यवस्था को सिखाने वाले थे, क्योंकि उस समय गुलामी से जाकर दोबारा मंदिर स्थापित किया और मंदिर को स्थापित करने के बाद जो व्यवस्था थी उसको दोबारा जो सिखाने वाले थे
ये वही रब्बी लोग थे। एजरा और उसके चेलों ने बाइबल के वचनों को सीखने और सिखाने की अजही रीति शुरू की जो किसी न किसी रूप में आज भी यहूदी धर्म का हिस्सा है। लगभग 200 ईसा पूर्व के समय से इस तरह से रब्बी गायब होने लगे और उनकी तरह से किए जाने वाले कार्य फरीसी लोग करने लगे और फरीसियों के बाद के समय में और खास तरह के लोग अजह कार्य को करने लग गए। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए ये लोग एक गायब होना शुरू होते हैं। गायब इसलिए होते हैं क्योंकि 400 वर्ष तक परमेश्वर किसी से बात नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोग गायब होते हैं। और जब ये थोड़ा गायब होते हैं, यानी यूनान का जब राज था, उस समय रब्बी लोगों ने जो यहूदियों की रीति थी, मंदिर की रीति थी और व्यवस्था थी, वो सिखानी एक समय के लिए बंद कर दी थी। इसीलिए जो फरीसी समुदाय है वो सामने आता है कि जो हमारे रब्बी हैं उन्होंने व्यवस्था सिखानी बंद कर दी है, तो क्यों ना हम व्यवस्था को सिखाने वाले बने। ऐसा करके ये रब्बी लोग एक समय के लिए थोड़ा चुप हो जाते हैं, जहाँ कह सकते हैं कि एक समय के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी समय फिर फरीसी लोग सामने आते। रब्बी लोग व्यवस्था के माहिर होते हैं जो कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों में प्रबंधकों को सलाह देते हैं। विदेशी राज के समय में यहूदी लोगों को कुछ हद तक अपने बनाए हुए प्रबंधों के अनुसार चलने की आज़ादी दी। इस कारण रब्बियों का काम महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि व्यवस्था के माहिर होते थे और कानूनी मामलों में और आम जीवन में लागू होने वाले व्यवस्था के अर्थ को सिखाते थे। ये सब रब्बी का काम होता था, कानून सिखाना तो भी, अगर किसी का न्याय करना तो भी, अगर कोई आम बात है, आम जीवन की कोई बात है, उसमें भी सभी कार्य जो रब्बी ही किया करते थे। इसीलिए ये रब्बी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, खासकर यहूदियों में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, क्योंकि जो मंदिर की रीतियाँ थी वो भी सभी यही जानते थे। और जो मूसा की 5 पहली किताबें हैं उसमें जो व्यवस्था थी वो भी यही जानते थे, यही ये कार्य सभी किया करते थे। सामरी लोग यहूदियों के वह लोग थे जो सामरिया में रहने वाले थे और जिन्हें अशूर के राज के वक्त इज़राइल के बाकी नागरिकों के साथ गुलामी में नहीं भेजा गया था। अभी आगे का जो ग्रुप है वो है सामरी। तकरीबन हमको सभी को पता है कि यीशु का भी सामरियों से सामना होता है। तो सामरी जो लोग हैं ये कहाँ से आए, कैसे आए? क्योंकि जब पहली बार असूर की गुलामी होती है इज़राइल में, 2 नंबर वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ आपको पूरा पता चलेगा। असूर की गुलामी में इज़राइली लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता है, लेकिन जो असूर का राजा है सामरी लोगों को उधर रहने के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ और भी देशी विदेशी लोग हैं जो वहाँ रहने के लिए छोड़ देते हैं। और बाद में जब इज़राइली लोग फारस की गुलामी से ये लोग वापस जाकर मंदिर को स्थापित करते हैं, तो उस समय वहाँ ये सामरी लोग पहले होते हैं, क्योंकि वहाँ रहकर इन लोगों ने उस देश पर अपना कार्य किया था और जो वहाँ ही रहते थे। और उसके बाद क्या करते हैं, इज़राइली लोग फारस की गुलामी से आज़ाद होकर जाते हैं, और आज़ाद होकर जाते जब वो मंदिर को स्थापित करना चाहते हैं तो उस समय ये वहीं रहते हैं। लेकिन उस समय तक ये क्या करते हैं, इज़राइल के परमेश्वर की महिमा वहाँ कर रहे हैं। इज़राइली तो नहीं है,
लेकिन ये लोग इज़राइल के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसीलिए जब इज़राइली लोग वहां जाकर मंदिर को स्थापित करते हैं तो मंदिर को स्थापित करने में इज़राइली लोग सामरी लोगों की मदद नहीं लेते हैं। मुख्य धारा यहूदियों की तरफ से इन्हें अशूर के राज्य के वक्त इज़राइल में आकर बस जाने वाले विदेशी लोगों की औलादें माना जाता है। दक्षिण के राज्य यहूदा के निवासियों का बेबीलोन की गुलामी में वापस आने के बाद यहूदी मंदिर की उसारी के वक्त स्थानिक लोगों की मदद की पेशकश को ठुकरा दिया। आखिर में इन लोगों ने गोरजीम पहाड़ पर अपना मंदिर स्थापित कर लिया और इस कारण इन और यहूदी लोगों में आराधना के स्थान को लेकर विवाद चलता रहा। ऐसा माना जाता है कि जो सामरी लोग हैं, इनको सामरी क्यों कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सामरी लोग थे इनकी माता यहूदी और पिता गैर यहूदी होता था। और जहाँ फिर ऐसा होता था कि इनका जो पिता यहूदी होता था और माता गैर यहूदी होने के कारण यहूदी लोग इनको अपने समुदाय में नहीं लेते थे और इनके साथ उनका काफ़ी झगड़ा रहता था। झगड़े के कारण और मंदिर में इनको ना लेने के कारण ये लोग पहाड़ पर जाकर बस जाते हैं और वहाँ जाकर एक मंदिर स्थापित करते हैं अपने लिए और वहाँ परमेश्वर की महिमा किया करते हैं। इसीलिए इन दोनों ग्रुपों में क्या होता है, अलग अलग होने का कारण बन जाता है। अभी हम इसको यूहन्ना में देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 4:19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। जब यीशु जा रहे हैं तो सामरी औरत का उससे मेल मिलाप होता है और सामरी औरत उससे बात करती है कि जो तुम लोग क्या कहते हो कि जो परमेश्वर की आराधना है वो यरूशलेम में की जाए और हम कहते हैं कि इस पहाड़ पर की जाए। तो यीशु उनको बोलता है कि ना तो पहाड़ पर और ना ही यरूशलेम में की जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई, देखिए, क्योंकि ये बात हो रही है सलीब से पहले। अभी तक यीशु मसीह सलीब पर अपना बलिदान नहीं किया, उससे पहले ही ये बात हो रही है। लेकिन यीशु बात किसकी कर रहा है? सलीब के बाद जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया स्थापित की जाएगी उसकी बात की जा रही है। क्यों की जा रही है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे हम। क्योंकि सलीब से पहले पवित्र आत्मा धरती पे नहीं था। अगर पवित्र आत्मा आता भी है तो मंदिर में अति पवित्र जगह पर जो परमेश्वर का आत्मा आता है और जाता है, आता है और जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु बलिदान देता है, उसके बाद पवित्र कलीसिया में जब पहली बार पवित्र आत्मा आता है उसके बाद नहीं जाता है। तो यीशु सामरी औरत को बोल रहा है ना तो पहाड़ पर और ना ही यरूशलेम पर कहीं भी परमेश्वर की महिमा नहीं की जाएगी, परमेश्वर की आराधना नहीं की जाएगी। परमेश्वर की आराधना कहाँ की जाएगी? आत्मा और सच्चाई से की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया है, ये सच है, सच्ची है। और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की कलीसिया में है और अभी किसी को मंदिर की जरूरत नहीं है
और किसी को पहाड़ की जरूरत नहीं है। हम एक हैं, हम दो हैं, हम गांव में हैं, हम शहर में हैं, हम उजाड़ में हैं, हम जहाज पे हैं, हम कहीं पे भी हैं, वहीं परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की कलीसिया में है और परमेश्वर की कलीसिया वही सच है, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई पर अपनी कलीसिया को स्थापित किया है। इसीलिए बोलता है कि ना तो सामरी लोगों का जो पहाड़ है वहाँ और ना इजरायली लोगों का जो मंदिर है वहाँ, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना किया करेंगे। ऐसा करके हम देखते हैं इन लोगों में, ये लोग हमको कहाँ मिलते हैं? नए नियम में, यानी परमेश्वर का जो सुसमाचार है, सुसमाचारों में से ये हमको देखने को मिल रहे हैं। यूनानी धर्म। यूनान का धार्मिक माहौल कई देवी देवताओं वाला था। आधुनिक समय में भी हमें इस धर्म के कुछ बचे हुए हिस्से मिलते हैं। यूनानी धर्म की प्रणाली में कई देवी देवताओं को माना जाता था, जिनके अलग अलग नाम होते थे। इसके बाद अब देखते हैं कुछ और भी हमको नया मिलता है जो यूनानी धर्म के अनुसार नए नियम में हमको मिलते हैं। खासकर परमेश्वर की कलीसिया में ये हमको बहुत मिलने वाला है आगे। यूनानी धर्म का हमको कैसे पता चलता है परमेश्वर की कलीसिया में? क्योंकि पौलुस जब परमेश्वर के लोगों को खत लिखते हैं, कि जब हम परमेश्वर की कलीसिया को देखते हैं तो वहाँ हमको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, लेकिन यीशु का भी इन यूनानी लोगों के सामने, यीशु का भी इन यूनानी लोगों का सामना होता है और ये लोग यीशु को भी वहाँ मिलते हैं। जब हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़ते हैं तो वहाँ हमको यूनानी लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे ही हम मत्ती का सुसमाचार में पहुँचते हैं तो हमको वहाँ यूनानी लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये भी इसी 400 वर्ष में ही स्थापित होते हैं। यूनान का तो हमको पता चल गया, पिछली वीडियो में हमने देखा कि यूनान का राजा जो सिकंदर महान था, और यूनान का राजा यहूदियों के लिए काफ़ी खतरनाक स्थापित हुआ था। तो हम देखते हैं यीशु को कहाँ मिलते हैं ये लोग। इनमें हैं संसार की रचना करने वाले देवी देवताओं से शुरू होकर जल, जंगल आदि के देव शामिल होते हैं। फिर शरीर और दिमाग पर प्रभाव डालने वाले देवते होते हैं। फिर एक और अजय खास थे जो संसार की शक्तियों जैसे आसमान, हवा, धरती, सूरज आदि पर काबू करते हैं। और भी कई तरह के देवी देवते पुरानी यूनानी प्रणाली में मिलते हैं। तो देवी देवतों के हिसाब से इन जो यूनानी लोग थे, इनका हर एक चीज़ का एक नया देवता होता था। जैसे पानी का देवता, हवा का देवता, जो दरख्त हैं उनका देवता, और सूरज का देवता, ऐसे सभी देवते इनके हुआ करते थे। ऐसा करके इनका मानना होता था। मरकुस का सुसमाचार 7:26। यह यूनानी और सुरूफिनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तो हम देखते हैं ये जो औरत है अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आती हैं। तो सुसमाचार में लिखा हुआ है कि ये औरतें जो वो यूनानी औरत थी। और आगे जाकर कलीसिया में भी काफ़ी यूनानी लोग हमको मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कलीसिया में जब समुदाय पूरा बनता है, एक कलीसिया स्थापित होती है, तो उसमें यहूदी, गैर यहूदी, यूनानी सभी लोगों के जो लोग होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, वो कलीसिया में पाए जाते हैं। तो यूनानी लोग हैं जो, ये भी इसी 400 वर्ष में आते हैं और इसके बाद हमको कलीसिया में देखने को मिलते हैं। नए नियम के वक्त हमें चारों ओर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है।
यूनानी राज के नए नियम के वक्त समाप्त हो चुका था, फिर भी उसके प्रभाव पूरे संसार में स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह यूनानी राजाओं में चलाई गई यूनानीकरण की नीति का नतीजा था। यूनानियों ने अपने राज के वक्त सारी जगहों पर यूनानी सभ्यता, धर्म आदि को उठा दिया, जिसके नतीजे से हमें नए नियम में भी उनका राज सामाजिक असर दिखाई देता है। तो यूनानी लोग हमको नए नियम में ज़्यादा मिलते हैं, वो इसलिए क्योंकि यूनानियों का जो धर्म था वो रोम का राज आने से पहले पहले उन लोगों ने पूरी तरह से अपना जो प्रभाव था वो डाल दिया था। जैसे हमको देखने को मिलता है इनकी गेम, जैसे हमको देखने को मिलता है इनकी यूनानी भाषा और धर्म और इनकी गेमें और बहुत कुछ रीति रिवाज जो देखने को हमको मिलते हैं। तो ये सभी बातें जो हम जब कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया को जो लिखे हुए खत हैं उसको हम देखते हैं तो वहाँ हमको सब ये यूनानी प्रभाव जो मिलता है, सभी तरह का प्रभाव जो मिलता है, जिसके नतीजे से हमें नए नियम में भी उसका राज सामाजिक असर दिखाई देता है। जैसे यूनानी भाषा, धर्म, रीतों आदि का प्रचलन होना। प्रेरितों के कार्य में अफसुस नगर में मिलने वाले मंदिर यूनानी देवी अर्तिमिस का मंदिर था, और शहर जैसे कुरिन्थियस में भी यूनानी मंदिर थे जिन्हों में यूनानी देवी अर्तिमिस का मंदिर एक था। नए नियम में मिलने वाले कुछ लोगों या जगहों के नाम भी यूनानी धार्मिकता और प्रभावों का नतीजा था। जैसे अपुलुस यूनानी इतिहास में मिलने वाले अपोलिस से लिया गया है। इस तरह अथेने शहर का नाम भी युद्ध की यूनानी देवी अथेना के नाम से लिया गया है। यूनानी धर्म के इन देवी देवताओं के साथ कई ऐतिहासिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे हमने देखा कि इस 400 वर्ष में जो रब्बी थे वो भी हमको मिलते हैं, और उसके बाद सामरी लोग वो भी सामने आते हैं, और सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि जो यूनानी लोग हैं वो हमको नए नियम में ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो जब हम परमेश्वर के दासों ने जो लिखे गए खत हैं उनको हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको मंदिर मिलते हैं, अर्तिमस देवी का मंदिर, जहाँ और मंदिर मिलते हैं। तो उस समय हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये मंदिर है जो ये मंदिर सभी यूनानी धर्म के बनाए हुए और फैलाए हुए मंदिर हैं, जहाँ देवी देवते जिनकी पूजा की जाती है उनके जो देवी देवते हैं वो यूनानी धर्म के फैलाए हुए हैं, क्योंकि यहूदी लोग ऐसे देवी देवतों की पूजा नहीं करते थे। तो जब हम इन बातों को समझ लेंगे तो नया नियम पढ़ने में हमको आसानी हो जाएगी, और जो लोग रब्बी और फरीसी और असीनी जो सदूकी ये किया करते थे कलीसिया में जाकर, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम था कलीसिया में जाना कलीसिया में, और कलीसिया को वापस फिर लेकर आना मंदिर में, और मंदिर के रीति रिवाजों में, और जो मूसा की ठहराई हुई भविष्यता उस पर लेके आना। ये इस समुदाय हैं, ये इनका काम था, और इनको बोला जाता था झूठे गुरु। फरीसियों का काम भी यही था, सदूकियों का काम भी यही था, असीनियों का काम भी यही था, और जो रब्बी हैं उनका काम भी यही था। जब हम इनको समझ लेंगे तो हम फरीसियों, सदूकियों और रब्बियों का जरा काम है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम जो सलीब पर बलिदान हुआ यीशु मसीह है उसका जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की कलीसिया को सिखाएंगे, और उसके बाद कलीसिया को जो सलीब पर बलिदान हुआ यीशु है उसके विश्वास पर हम स्थापित करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे रोम का राज, रोम के राज को देखेंगे। इससे पहले आप इसको अच्छे से एक बार दो बार
देख लीजिए, फिर देखेंगे कैसे रोम का राज आता है और रोम के राज की कैसी कैसी गतिविधियां हैं। आमीन।